Hi everyone, this is Ayaz Wala and welcome back again on my YouTube channel, and I'm back with a very important update from Canadian immigration. I have 3 to 4 new updates which are issued, and that is related September intake, as you can see in the thumbnail, and biometrics. Yes, as you have seen, no biometrics needed in some circumstances. And what are the new big updates? Let's get started. But before proceeding, hit the subscribe button now. I teach IELTS online and also share the latest updates regarding IELTS and immigration. To get the latest updates, first of all, hit the subscribe button now. Make sure to press the bell icon get notification. So आज हम बात करेंगे कनाडा की तरफ से आए कुछ न्यू अपडेट्स के लिए। तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको सभी से पहले जो कनाडा की न्यू इमिग्रेशन की अपडेट्स आती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपडेट्स हैं सितंबर इंटेक को लेकर, बायोमेट्रिक्स को लेकर, और बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आए हैं मैं कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, एंड इट इज़ फ्री टू सब्सक्राइब, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो फर्स्ट अपडेट है उनके लिए जिनके कनाडा की सितंबर इंटेक की या फिर कोई स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस एम्बेसी में हैं, और उनको सारी फॉर्मेलिटीज सभी जो है किसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनका बायोमेट्रिक्स हो गया, उनका मेडिकल सब कंप्लीट हो चुका है। तो उनके लिए एज यू कैन सी दैट प्रोवाइडिंग processing for students who have submitted a complete application online to ensure their permits are processed as quickly as possible. So पहली बात, इसको एंड तक देखना, कोई भी अपडेट मिस मत करना। मैं सभी अपडेट्स की ऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूँ, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो उन्होंने बताया कि जिन बच्चों की एप्लीकेशन एम्बेसी में लग चुकी है, जिनकी एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट है, तो उनका जो है वो फाइल्स हैं वो उनको जितनी जल्दी हो सके एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल वो उनको प्रोसेस कर देंगे। बट कितना टाइम लगेगा वो उन्होंने नहीं बताया, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, दे हैवंट क्लैरिफाइड व्हाट टाइम इट विल टेक, but they have ensured that they are trying their best, and they ensure their permits will be processed as quickly as possible. So those who have applied, sit back and relax. Your application will be processed as quickly as possible, and as quickly you will get your result. Next update is regarding for those it is a common update which is also issued earlier, that allowing students to count the time spent pursuing their studies online abroad toward the eligibility for a post-graduate work permit if they have submitted a study permit application, and if at least 50% of the program is completed in Canada. But it is different, though it was earlier it was for those who got their visa. तो हु गॉट देयर वीज़ा, पहले उनके लिए था कि जिनका वीज़ा आ चुका है वो अपना जो क्लास है ऑनलाइन लगा सकते हैं, और 50% वो अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन बात थी उनकी जो कह रहे थे कि जैसे सितंबर इंटेक के एप्लीकेशंस हैं, तो वो उनका क्वेश्चन था कि क्या अगर वो बिना वीज़े के अपनी जो ऑनलाइन क्लास लगाते हैं तो क्या उनका जो टाइम है वो वर्क परमिट में गिना जाएगा या नहीं। तो पहले ऐसा क्लैरिफाई था कि वो टाइम वर्क परमिट में नहीं गिना जाएगा, और आपका अगर मतलब जो जितना भी टाइम आपने लगाया बिना वीज़े के ऑनलाइन क्लास का, तो उसको वो आप वर्क परमिट में नहीं गिनेंगे। बट अब उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है कि जिन स्टूडेंट्स का बिना वीज़े के वो अपने बिना स्टडी परमिट आई और बिना वीज़े के जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, जितना भी टाइम वो लगाएंगे वो टाइम आपके वर्क परमिट काउंट कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड न्यूज़। सो जो भी बच्चे इसकी उड़ीक कर रहे थे और जिसके मतलब इसके लिए थोड़ी मतलब कन्फ्यूज़न थी कि हम क्या करें, ऑनलाइन क्लास लगाएं या ना लगाएं, तो मतलब सीधा साफ है कि बिना वीज़े के अगर आप लगाते हैं तो आपका जो वर्क परमिट के जो टाइम है, अगर आपने 1 2 3 में जितना भी टाइम लगाया तो वो आपके वर्क परमिट टाइम काउंट हो जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट दैट. Again, it is mentioned that but the thing is that there is a two-staged approval process, providing reassurance to international students who cannot submit all of the documentation needed to complete processing of their application and who choose to pursue programs through distance learning by implementing a temporary two-stage approval process. So वही सेम बात करेंगे जिनके जो स्टूडेंट्स के जो सभी डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे, जैसे कि उनके ऑफर सब कुछ आ चुके हैं लेकिन उनके बायोमेट्रिक्स पेंडिंग है, या फिर उनका मेडिकल या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट उनका पेंडिंग है, लेकिन वो अगर नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो उनके लिए वो मतलब इंश्योर हो चुका है कि वो अपनी डिस्टेंस लर्निंग जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं बाय अ 2-stage अप्रूवल प्रोसेस. यू कैन कंसल्ट विद योर इमिग्रेशन एक्सपर्ट, योर कॉलेज और योर एजेंट फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस. नेक्स्ट बात आती है बायोमेट्रिक्स को लेके. जैसे मैंने अब थंबनेल में लिखा कि नो बायोमेट्रिक्स नीडेड, सो यही मतलब बहुत गुड न्यूज़ है. बट कहाँ नहीं नीडेड, किस प्रोसेस में नहीं नीडेड, आइए बताते हैं. The temporary process will allow applicants to count the time spent studying online abroad toward their post-graduate work permit once they receive an approval in principle, as long as they are able to satisfy all requirement and receive the full approval to the study permit application at a later date. So वही बात उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में भी बता दी है कि जो बच्चों के अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड कैन से नहीं पूरे का कंप्लीट हुए हैं वो अपनी क्लासेस जो है ऑनलाइन लगा सकते हैं. बट जितनी मतलब जब उनको उनका आई कैन से कंप्लीट वर्क परमिट अप्रूवल मिल जाएगा तब तक, उसके बाद तो अगर ट्रैवल अलाउ हो गया देन यू हैव टू गो टू कनाडा. सिर्फ 31 दिसंबर तक ही आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सारा इंडिया में ही करना है या जिस कंट्री से आप है उससे करना है. सिर्फ 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद आप अगर ट्रैवल जब अलाउ हो जाएगा तो यू हैव टू गो टू कनाडा.
Here it is written, as services begin to reopen, applicants will be required to submit remaining document and receive an approved study permit before being allowed to travel to Canada. As in India, VFS is not open for Canada, but in other countries it is open, but in some countries it is not open. So as services will begin to reopen, जैसे जो सर्विस है वो रीओपन हो रही है कैनेडा की, VFS बहुत सारी कंट्रीज में ओपन हो रहा है, एंड एनी टाइम इट विल बी ओपन इन इंडिया. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गेट दैट अपडेट. एंड जो सर्विस ओपन हो जाएंगी, जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे पेंडिंग है, आई कैन से बायोमेट्रिक्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो वो आप सबमिट कर सकते हो. उसके बाद आपको फुल्ली अप्रूव्ड स्टडी परमिट मिल जाएगा बिफोर बीइंग अलाउड टू ट्रैवल टू कैनेडा. उसके बाद आप जो है कैनेडा में ट्रैवल कर सकते हैं. Here it is a time that where you don't have to give biometrics. For what purpose? See here, this process is available to students starting a program in fall semester who submit a study permit application before September 15, 2020. ये जो प्रोसेस है वो उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जो फॉल सेमेस्टर होता है, सितंबर इनटेक को फॉल सेमेस्टर कहते हैं. तो जिन बच्चों की जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन है वो 15 सितंबर 2020, अगेन रिपीटिंग, यू कैन से 15 सितंबर 2020 से पहले जिन बच्चों की स्टडी परमिट की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती हैं, ईदर उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी आई कैन से सबमिट नहीं हुआ है, you can see this measure will reassure students that they can enroll and begin their studies this fall online even when they are not able to submit all required documentation due to this pandemic related closures. सो इट इज़ क्लियरली मेंशन कि अगर आपने जो स्टडी परमिट की आपने जो एप्लीकेशन है वो सितंबर 15 से पहले अप्लाई कर दिया, लेकिन जो जैसे सभी कुछ काम आपकी कंट्रीज अगर बंद है, जैसे VFS बंद है, आप बायोमेट्रिक्स नहीं दे पा रहे, सो इट इज़ नाउ यू आर एलिजिबल कि आप बिना बायोमेट्रिक्स के भी आप अपनी ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं. लेकिन जैसे पहले बात उनकी ऐसे हो रही थी कि जिन बच्चों के बायोमेट्रिक्स वगैरह आ चुके हैं लेकिन वो सोच रहे थे कि उनका वीज़ा नहीं आया. बट हियर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट दोस्त जिनकी अप्लाई हो चुके लेकिन उनका बायोमेट्रिक नहीं हो, ये सबसे मेजोरिटी कैंडिडेट हो सकते हैं. जैसे दोस्तों गिवन IELTS test and now they have also grabbed their offer letters and medical and etc. So वो उनकी बात भी अभी यहाँ पे हो सकती है कि आप बिना अपने बायोमेट्रिक्स के भी आप अपना स्टडी परमिट जो है जो ऑनलाइन बिगिन कर सकते हैं. इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इवन व्हेन दे आर नॉट एबल टू सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन ड्यू टू पैंडेमिक रिलेटेड कोर्सेज. दैट इज़ द अपडेट. बट मेक श्योर दिस ऐसा नहीं है कि आपको बायोमेट्रिक्स देना ही नहीं है. डोंट गो बाय दिस साइड कि आपको बायोमेट्रिक्स देना ही नहीं है. यू हैव टू सबमिट योर बायोमेट्रिक्स बट अंटिल द आई कैन से VFS इज नॉट ओपनिंग एंड यू वांट टू गो फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस विदाउट बायोमेट्रिक्स, नाउ you are allowed. I can say first time in this Canada immigration history this is going that without biometrics as well or without completing of your complete application you can enroll in online study for your fall semester. तो ये थी अपडेट. और एक ऐसी भी अपडेट थी कि जो बच्चे कनाडा में हैं, जो कनाडा से इनरोल कर रहे हैं, उनको अपनी फर्दर स्टडी के लिए बायोमेट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. सपोज दोज हु हैव आई कैन से आर इन कैनेडा नाउ, सो जो अपनी कोई भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको बायोमेट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. दे कैन प्रोसीड विदाउट बायोमेट्रिक्स एज वेल. वी हैव टू लुक ओवर दिस अपडेट बिकॉज इट कुड बी लाइक फॉर इंडियन फॉर कैनेडियंस एज वेल और फॉर आउट ऑफ कैनेडा एज वेल. सो ये थी 3 अपडेट्स. फर्स्ट थी कि जो बच्चों के आई कैन से भी वीज़ा नहीं आए हैं, अब फाइल उनकी एम्बेसी में, तो वो ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं. उसका जो वर्क परमिट का टाइम है वो काउंट किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके एज क्विकली एज पॉसिबल उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं. और ये थी थर्ड अपडेट कि जो बच्चों की सितंबर 15 से पहले भी अपनी फाइल को सबमिट कर दिया है वो विदाउट बायोमेट्रिक्स और विदाउट सबमिटिंग देयर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. बट अंटिल देन जब भी जो ऑफिस ओपन हो जाएंगे, सभी सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी कंट्री में, तब आपको सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने होंगे बिकॉज तभी आपको आपका फुली अप्रूव्ड स्टडी परमिट मिल सकता है जिसके साथ आप कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज यू आर ओनली एलिजिबल टू स्टडी ऑनलाइन टिल 31 दिसंबर 2020 ओनली फॉर फॉल सेमेस्टर. सो आई होप कि आपको ये सभी अपडेट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी. एनी क्वेरी या फिर में कोई चेंजेस आती हैं तो मैं आई कैन से कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा. यू कैन चेक दैट टाइम टू टाइम. इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस जस्ट कमेंट ऑन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइस आउट. टिल देन टेक केयर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स regarding IELTS and immigration. Till then, take care, bye bye. IELTS wala.